दोस्तों नमस्कार, मैं के.पी. सिंह। आज जनेश्वर मिश्र की जयंती है। जनेश्वर मिश्र वे नेता हैं जिनको छोटे लोहिया कहा जाता था। यह बात दूसरी है कि लोहिया ने जिंदगी भर राजनीति में वंशवाद का विरोध किया, जबकि जनेश्वर जी ने, जब मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उनको समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद में अखिलेश यादव ने जो पहली अपनी साइकिल यात्रा निकाली राज्यव्यापी, तो उसको हरी झंडी दिखाने का काम किया। डॉक्टर लोहिया के बारे में लोगों को, जो पुराने समाजवादी हैं, उनको लोगों को यह भी स्मरण होगा कि डॉक्टर लोहिया इस बात के बहुत विरोधी थे कि आज़ाद भारत में पुलिस अपनी ही जनता पर गोली चलाए। आज़ाद भारत में सरकार पुलिस के माध्यम से अपनी जनता पर ही गोली चलवाए, और इस मामले में उनका विरोध इतना तीखा था कि जो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी 1957 में केरल में, उसने एक प्रदर्शन पर में गोली चला दी थी जिसमें 4 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद में डॉक्टर लोहिया अड़ गए थे कि सरकार को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब हम जिस उसूल पर जब हम काम करते रहे हैं, हम जब इस उसूल की चर्चा करते रहे कि आज़ाद भारत में पुलिस का गोली चलाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानी जानी चाहिए, तो इस उसूल के नाते हमें अपनी सरकार को बचाने का हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। इस पे उनकी पार्टी टूट गई, वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार का पतन हो गया, लेकिन लोहिया जी अपनी बात से नहीं मुकरे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी थे कि मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने, वैसे तो समाजवादी तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्योगों की वकालत करती है, तो पहला तो काम उन्होंने ये किया कि जो राज्य सीमेंट निगम की जो 3 फैक्ट्रियाँ थी, उन 3 फैक्ट्रियों को उन्होंने निजी हाथों में बेचने का फैसला किया। और उसमें जो डाला सीमेंट फैक्ट्री थी, इसको उन्होंने विष्णु हरी डालमिया के पौत्र संजय डालमिया को बेच दिया। विष्णु हरी डालमिया उस समय अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, और मुलायम सिंह हिंदू संगठनों के विरुद्ध बहुत दहाड़ते थे, और खुद ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि लोग तो मुझे मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं। मुलायम सिंह मुसलमानों के दिल में जगह बनाने के लिए, मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए खुद ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था। ये बात दूसरी है कि जब कोई कसौटी पर कसे जाने की बात आती थी, तो मुलायम सिंह का जो फैसला होता था वो कुछ और ही होता था। तो उस समय उन्हें ये याद नहीं आया संजय डालमिया को बेचते हुए कि वे उस परिवार को बेच रहे। ये डाला सीमेंट फैक्ट्री जिस परिवार का मुखिया राम जन्मभूमि आंदोलन को चला रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने उसको बेच दिया तो ठीक है, चलिए बेच दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसका जब मज़दूरों ने विरोध किया, तो मज़दूरों ने वहाँ पे डाला में, तो मज़दूरों के उस विरोध प्रदर्शन पर मुलायम सिंह ने गोली भी चलवा दी, और उसमें 8 या 9 मज़दूर मारे गए। तो अगर जनेश्वर जी अपने आप को जब ये कहलवाने में बड़ा गौरव महसूस करते थे, छोटा लोहिया कहलवाने में, तो उन्हें अपने गुरु की आन का ध्यान में रखते हुए उस समय मुलायम सिंह से भी कह देना चाहिए था कि आप इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। फिर जनेश्वर जी ने लोहिया जी के साथ में ये नारा बहुत उनके कंधे से कंधे मिलाकर लगाया कि पिछड़ों ने बांधी गांठ 100 पामे 60। लेकिन जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाने के बाद में तत्काल तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ में ही रहे, उनके मंत्रिमंडल में ही थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको, जो सवर्ण छात्र आक्रोशित थे, सामान्य वर्ग के छात्र जो आक्रोशित थे, उनसे बातचीत करने के लिए एक मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई, उस समिति का उनको अध्यक्ष बनाया था।
लेकिन उस समय वो मुकर गए और उन्होंने एंड टाइम पर इस्तीफ़ा देके उन्होंने सवर्ण छात्रों को मनाने की बजाय और उनको जो है आंदोलन उनको अवसर दिया कि वो अपना आंदोलन और जारी रखते जाएं और विरोधी खेमे में मिल गए। अब विरोधी खेमे में मिल गए तो विरोधी खेमा भी तथाकथित लोहियावादियों का ही था, हैं। तो अब उनको मिल ही जाना था। उस समय की सरकार का विरोधी करना था विश्वनाथ प्रताप सिंह का। तो विरोध तो इस बात का लिए होना चाहिए था कि लोहिया जी ने तो पिछड़ों ने बांधी गांठ और 100 में पाँव में 60 इसकी बात कही थी। और मैंने भी ये नारा लगाते हुए संघर्ष किया था, बहुत लंबा संघर्ष किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो कोई ऐसा संघर्ष प्रधानमंत्री बनने के पहले पिछड़ों के लिए किया नहीं था। तो उन्होंने 27% मात्र आरक्षण दिया है। तो हम लोग तो लोहिया को मानने वाले लोग हैं और हम लोग तो 100 में पाँव में 60 का नारा लगाने वाले लोग हैं। तो हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह का कि उन्होंने केवल 27% पिछड़ों को आरक्षण क्यों दिया, उनको 60% आरक्षण क्यों नहीं दिया। इस बात पर अड़ते तो उनके विरोध का कुछ अर्थ समझ में आता। लेकिन वो विरोधी खेमा जो कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के फैसले को निष्फल करने के लिए बना था, लोहिया जी उसके साथ में हो गए। फिर एक मौका आया जब मुलायम सिंह जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 2004 में या 5 में, और उन्होंने एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनिल अंबानी को बुलंदशहर में औने पौने में ज़मीन उपलब्ध कराने का काम किया, जो एक पूरी तरह से फ्रॉड परियोजना थी। और उसमें किसानों का बड़ा विरोध था और किसानों के विरोध के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो किसानों के साथ खड़े हुए और एक किसान मंच भी बनाया उस विरोध के लिए। तो लोहियावादी होने के नाते नैतिकता का तकाजा ये था कि उनको भी उस विरोध में साथ देना चाहिए था। और विरोध में साथ ना देते, मुलायम सिंह के साथ में ही बने रहते, तो फिर भी उनको ये कहना चाहिए था कि ये जब किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन लेना गलत है। और ये भी उनको पता था कि ये कभी गैस आधारित विद्युत परियोजना इस पर स्थापित नहीं होगी और आज तक स्थापित नहीं हुई। मुलायम सिंह इस दुनिया में चले गए और कितना जो है तब से गंगा और जमुना में पानी बह गया है। वो तो एक फ्रॉड था पूरा का पूरा, एक बड़े उद्योगपति को लाभान्वित करने का। तो जनेश्वर जी फिर भी साथ रहे। तो जनेश्वर जी की जो शुरुआत हुई थी, जब वो पहली बार उन्होंने तो जब पहली जनता पार्टी के क्या सरकार जो मोरारजी भाई के नेतृत्व में बनी थी, जिसमें वो एक जो है उसमें उनको राज्य मंत्री के रूप में स्थान मिला था। और उन्होंने जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह को हराने का काम भी किया था लोकसभा में। तो उस समय भी एक चमकदार सितारे थे और एक छोटे लोहिया के रूप में उनका जो है अभिनंदन होता था। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा और कि इस कड़वी सच्चाई को सबको कहना पड़ेगा कि छोटे लोहिया के रूप में जो सितारा एक तरह से नमूदार हुआ था, और उस सितारे का जो अंत है आज, वो उस सितारे का अंत मुलायम सिंह जी के एक साधारण से दरबारी के मात्र में रह गया। क्या थी उस छोटे लोहिया की क्या मजबूरी, क्या सुविधा भोक्ता छोड़ना उनको रास नहीं आया, जबकि उनकी शुरुआत एक संघर्ष के रूप में हुई थी। समाजवादी विचारक और समाजवादी जो चिंतक है, वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कि किसी ने अपने गिरोह का नाम समाजवादी रख लिया हो, इसलिए हम उन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करते। लेकिन जो वास्तव में ये समाजवादी मॉडल के आज भी तलबगार हैं, आज भी जो समर्थक हैं, आज भी वो जो ये समझते हैं कि कोई जनोन्मुखी व्यवस्था समाजवादी मॉडल के तहत ही कायम हो सकती है, तो उनको आज के दिन डॉक्टर लोहिया के बारे में जनेश्वर जी के बारे में ये विचार करना चाहिए कि छोटा लोहिया बाद में एक तरह से एक व्यक्तिवादी, एक परिवारवादी नेता का एक तरह से सुल्तान उनको कहा जाए मुलायम सिंह को, एक लोकतांत्रिक सुल्तान तो भी गलत नहीं होगा जिस ढंग की उन्होंने शैली की, उसका एक छोटा सा एक दरबारी बनकर
दरबारी बनने की नीयत उन्होंने मंजूर की। इसके क्या कारण रहे, इस पर उनको शोध करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।